हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरीज। फिर आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस स्टॉक को अगर आप अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टाइम में लेकिन ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है, क्योंकि इसका काम काज ऐसा है, इसका क्लाइंट कुछ ऐसा है कि आपको जो है इसको ऐड करने पे मजबूर करेगा आपका पोर्टफोलियो में। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में आपको हर रोज अपडेट मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज का स्टॉक का। देखिए, इसका जो नाम है, इस कंपनी का जो नाम है, इसका नाम है एक्सपीरियंस सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये जो एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 40 से भी ज्यादा इसका पार्टनरशिप है, और छोटा मोटा पार्टनर नहीं है। सैमसंग, डेल, लेनोवो और हार्डिक जैसा कंपनी आपका यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, सीगेट और AMD जो एक प्रोसेसर का कंपनी है, इस तरह का कंपनी के साथ जो है इसका पार्टनरशिप है। और एक दो नहीं, 40 प्लस पार्टनरशिप है। बेसिकली कंपनी करता क्या है, देखिए इसका जो कामकाज है IT सेक्टर के साथ तो इसका कामकाज है, लेकिन इसका मेन जो काम है IC जो होता है उसके ऊपर कामकाज करना है। जैसे कि आपका IC में आ जाते हैं हार्ड डिस्क वगैरह का जो IC होता है, उसके साथ साथ जितना भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट होता है, मैक्सिमम जो है IT सेक्टर में यूज होने वाला है, टेलीकॉम सेक्टर में यूज होने वाला, एडवांस बायोमेट्रिक्स में जो यूज होता है, इस तरह का जो आपका प्रोडक्ट होता है उसका जो सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये कंपनी लेकिन मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। आप बोल सकते हैं एक शॉर्ट सेल, ये हार्डवेयर सेल करता है, साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर का भी काम काज करता है। देखिए, एक कंपनी जो है एक ऑलराउंडर कंपनी का आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जितना भी वारंटी वगैरह होता है, वारंटी वगैरह ये कंपनी आपको देता है, वो हार्ड डिस्क हो या फिर SSD हो, तो इस तरह का वारंटी वगैरह भी ये कंपनी ही प्रोवाइड करता है। अब देखिए, इसका तो कामकाज आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल से मैं आपको समझाने का कोशिश किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसका कामकाज है। तो ज्यादा अगर इसका कामकाज के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करें, इसके ऊपर और भी मैं डीपली आप लोग के साथ बात करूंगा इस कंपनी के बारे में। देखिए, ये कंपनी का जैसे कि मैंने बोला था, क्लाइंट लेकिन बहुत मस्त है, एक दो क्लाइंट नहीं है, बहुत सारा इसका क्लाइंट है। जैसे कि देख पा रहे हैं 40 प्लस क्लाइंट है यहाँ पर, यार यहाँ पर जितना भी क्लाइंट है सब दिग्गज क्लाइंट है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, अब इसका अगर थोड़ा फंडामेंटल का बात कर ले तो यहाँ पर मार्केट का बहुत ही कम है, 247 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 62.4 है। तो यहाँ पर लेकिन ये कंपनी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। हाई का बात करें तो एक साल में जो है 100 तक हाई दिया था, एंड लो जो है 14.3 है। स्टॉक पे कुछ नहीं है, बुक वैल्यू 0.20 है। अभी बुक वैल्यू जो है बहुत लो है, एंड करंट प्राइस जो है बहुत हाई है। ROC नेगेटिव है, ROE दोनों ही लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। फेस वैल्यू 10 है। अब कंपनी में लेकिन डेट है 109 का डेट है, तो इस तरह का कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है, इसको भी आपको समझना होगा। अगर आप रिस्क लेके हाई रिटर्न लेना चाहते हैं तो इस तरह का लेकिन कंपनी आपको बेनिफिट दे सकता है। रिजर्व भी इसके पास नेगेटिव में है 38.8, डेट टू प्रॉफिट -8.18, तो यहाँ पर जो रिजर्व है ये भी नेगेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 3.96 है। अगर रिटर्न का बात करें तो 6 मंथ में 5.24% का रिटर्न, यानी कि 6 मंथ में इसका जो रिटर्न है ये भी नेगेटिव है। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर में ये भी नेगेटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी नेगेटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल 7.85 है। अब अगर इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें ये भी नेगेटिव है, सेल ग्रोथ भी नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। वॉल्यूम जो है 77,000 का ऊपर है, करंट लायबिलिटीज है 185, करंट एसिड है 142, टोटल एसिड है 208। तो फिर इस कंपनी का अगर फंडामेंटल का बात करें तो फंडामेंटल लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कह सकते हैं आप 100% यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस स्टॉक से। तो ये कंपनी का भी हालत उतना सही नहीं है, कंपनी लेकिन लॉस में ही है, बट लॉन्ग टाइम में इस तरह का कंपनी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, बिकॉज इसका क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कुछ अमाउंट इसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर देते तो आपको जो फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट ये कंपनी दे सकता है। अब देखिए, इसका अगर सेल ग्रोथ का बात करें तो सेल ग्रोथ में भी आपको एक नेगेटिव साइन दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी एक आपको जो है नेगेटिव टाइप का ही साइन दिया है। लेकिन कंपनी का एक चीज अच्छा है, इसके ऊपर कोई सर्विलेंस नहीं है, ASM GSM का लेकिन सर्विलेंस नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है पॉजिटिव में है, ASM GSM का सर्विलेंस नहीं है। 62 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और परसेंटेज 2.45 का तेजी उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो शॉर्ट में मैं बताया था। अब इसका टेक्निकल एनालाइज करते हैं और देखते हैं कंपनी का फ्यूचर में हालत कैसा हो सकता है। तो ये जो एक्सपीरियंस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, BSE NSE दोनों में ट्रेड होता है। BSE में 7,000 का ऊपर वॉल्यूम है, लेकिन
एनएससी में 69,000 के ऊपर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के मामले में एनएससी में ज्यादा है। टेक्निकल इंडिकेटर डेली बेसिस पे बुलिश साइन दिया है। अगर हम लोग इसका वीकली का बात करें, वीकली में इसका परफॉर्मेंस बुलिश साइन देखने को मिल रहा है, एंड मंथली का अगर बात किया जाए तो मंथली में जो इसका इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है ये है बुलिश। तो तीनों जगह पे आपको बुलिश दे रहा है, यानी कि इस कंपनी को आप लॉन्ग टाइम के लिए पोर्टफोलियो में लेकिन आप रख सकते हैं। अगर बात कीजिए इसका शेयर होल्डिंग का, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इस कंपनी का शेयर है प्रोमोटर के पास 69.95 का जो है शेयर है प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास 13% का शेयर है। अब यहाँ पर मजेदार बात है कि जितना भी शेयर प्रोमोटर के पास है एक भी एग्जिट नहीं किया है यहाँ पर, और 2021 से इसका शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू का बात करें तो कंपनी में रेवेन्यू सबसे ज्यादा जो है 2019 में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है डिक्रीज देखने को मिला है, और आज का डेट में इसका रेवेन्यू जो है 341 में देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू का मामले में उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को जितना समझ में आ रहा है फ्यूचर में इस तरह का कंपनी का रेवेन्यू और भी अच्छा हो सकता है। और बात करें इसका इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट में कुछ इस तरह का फिगर है, और इसका जो इनकम स्टेटमेंट है इसका लेकिन फिगर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। बैलेंस शीट के मामले में भी आपको एक पॉजिटिव साइन ये कंपनी दिया है, और लेवलिटीज को कम करने का कोशिश किया है। देखिए पहले लेवलिटीज का हाई था, लेकिन आज के डेट में 199 का लेवलिटीज देखने को मिल रहा है। अगर बात कीजिए इसका कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में जो है ये कंपनी आपको एक नेगेटिव साइन कैश फ्लो में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसका बात करें फाइनेंस का, देखिए ये जो कंपनी यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जून का, इसका जो नेट सेल हुआ था 89.15 करोड़ का नेट सेल हुआ था, और इसका जो तेजी देखने को मिलता है डाउन में देखने को मिला था 10.46 ईयर ओवर ईयर में इसका रिजल्ट देखने को मिला था। और फाइनेंस का बात किया जाए तो फाइनेंस का इसका जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए यहाँ पर लेकिन एक वीक जोन इसका फाइनेंस जो है 1 है, यानी कि 9 में से 1 है, तो बहुत बड़ा रिस्क जोन है, वीक स्ट्रांग दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका अगर चार्ट का बात करें तो कुछ इस तरह का चार्ट है, जैसे कि देख पा रहे इसका नीचे गया तो आपको जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय करने का। अभी बाय मत करिए, वेट करिए, इसको नीचे आने दीजिए। ये जो रेड लाइन है इसका अगर नीचे आता है तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जो है इसका उठा के अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रीन को अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा यहाँ पर एक बूम साइन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसका SWOT का, तो इस कंपनी, तो ये जो कंपनी है एक्सपीरियंस सोल्यूशन लिमिटेड, इसका स्ट्रेंथ 3 है, वीकनेस जो है यहाँ पर आपको 10 वीकनेस इसमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। अपॉर्चुनिटीज 4 देखने को मिल रहा है, एंड थ्रेट का बात करें तो थ्रेट जो है 2 देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस कंपनी का अगर मैक्स का बात करें तो ये कंपनी जो है स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे 2006 में स्टार्ट किया था 65 रुपीज में, और अच्छा खासा हाई दिया था, 100 का पार यहाँ पर हाई देखने को मिला था, करीब करीब जो देख पा रहे हैं 130 तक दिया था। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे कि देख पा रहे 120 तक दिया था। तो कंपनी लेकिन लॉन्ग टाइम में देखिए जितना होल्ड किया है, यहाँ पर अगर कोई बाय करके यहाँ तक अगर होल्ड किया है तो उसको जो है 100%, 490% का यहाँ पर जो है परसेंटेज मिल गया है। फिर यहाँ पर 2020 में अगर कोई यहाँ पर होल्ड बाय करके यहाँ तक अगर होल्ड किया है तो उसको भी जो है 370 के आसपास जो है आपको रिटर्न मिल गया। तो कंपनी लॉन्ग टाइम में, फिर से बोल रहा हूँ लॉन्ग टाइम के लिए आप सोचिए, शॉर्ट टाइम का ये कंपनी नहीं है। और मैं यही कहूंगा अभी देखिए बाय करने का राइट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगर मार्केट डाउन होता है, इसका प्राइस डाउन जाता है, डीप से आप इसको परचेस करने का कोशिश करें। जितना नीचे जाएगा उतना आप छोटा छोटा अमाउंट जो है अपना पोर्टफोलियो में ऐड करिए इस स्टॉक का। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालाइज। आप अगर अपना निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है इसमें निवेश करें। और इससे भी अगर बेटर स्टॉक आपको परचेस करना है तो यहाँ पर जो प्ले लिस्ट है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इससे भी बेटर आपको जो है स्टॉक मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हुए एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।